कावड़ यात्रा रूट के ढाबों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाला विवाद अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है कि हरिद्वार में प्रशासन के एक और फैसले पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस बार कावड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। यहां ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी स्थित मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के गेट पर बड़ा त्रिपाल लगाया गया है। हालांकि इससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान मस्जिद और मजार को कभी नहीं ढका गया। मज़ारा और मस्जिद के मौलाना प्रशासन के इस फैसले से अनजान है। उनका कहना है कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई है। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कावड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए मस्जिद और मज़ारों को ढका गया है। प्रशासन है लगा के चला गया, नाम से कुछ कहा, नाम है बताया। बाकी यहाँ तो पहले से ही बोला, दुनिया भर का आता था, आराम करता था, नहाता धोता था, चाय पानी पीता था, अपना चला जाता था आराम करके, कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को भी। तो ये काफी पुरानी है, बहुत टाइम से है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। पुलकित हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तिरपाल लगाए गए हैं? जी देखिए, प्रशासन की ओर से कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, इसीलिए ये सवाल जो है पूरी तरह से यहाँ पर उठ रहे हैं। क्योंकि हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में जो मस्जिद में और मजार में जिस तरह से तिरपाल लगाकर उसको ढका गया है, और प्रशासन ने इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी, पूर्व सूचना जो इनके स्टेक होल्डर्स है, जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनको नहीं दी है, और उसके बाद भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। इसीलिए ये पूरा सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह का कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह का आधार रहित निराधार कदम क्यों उठाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर जो है कावड़ यात्रा इसी रूट से चलती है। मैं इस यात्रा रूट पर इस वक्त मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये तस्वीरों में ये जो सफेद टेंट लगा हुआ है, सफेद टेंट के पीछे ही जो ये मस्जिद है, इस्लाम नगर का मस्जिद, इस मस्जिद को यहाँ पर ढका गया है। और तस्वीरों में कावड़िए भी आपको यहाँ से चलते हुए नजर आ रहे हैं। ज्वालापुर से आर्यनगर का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर लगातार इस वक्त जो पैदल कावड़े चल रही हैं, लगातार कावड़िए यहाँ से दिन रात चल रहे हैं। बड़ी संख्या में कावड़े यहाँ से दिन रात चल रहे हैं। और ऐसा इस बार नहीं है, ये कोई नया रूट नहीं है जो कावड़ का इस बार बनाया गया है। हमेशा से ही पैदल कावड़ का यही रूट रहा है, और जो कावड़िए लौटते हैं वो इसी रूट से हमेशा से लौटते रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि मज़ारों को या मस्जिदों को ढक दिया जाए, उनको ढकने की कोई जरूरत पड़ती हो। इस बार पता नहीं क्यों इस तरह की जरूरत प्रशासन को महसूस हुई है। और न सिर्फ ये जरूरत महसूस हुई है, ये प्रशासन की ओर से ये ढका गया है, बल्कि प्रशासन के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैमरे पर आकर भी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उसके अलावा फोन पर जब उनसे बात की जा रही है तो वो कैमरे पर आने से साफ साफ इनकार भी कर रहे हैं, और उसके लिए मना भी कर रहे हैं। कोई ठोस जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रशासन ने अगर ये इस तरह का कदम उठाया, ये कार्रवाई की है, तो ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो स्वतंत्र रूप से प्रशासन ने नहीं की होगी। प्रशासन के ऊपर जरूर जो आदेश जो है, आदेश निर्देश है, वो ऊपर से जरूर रहा होगा, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की है। और फिलहाल ये प्रशासन के गले की फांस, हरिद्वार जिला प्रशासन के गले की फांस ये कार्रवाई बन गई है। बिल्कुल पुलकित, और जरा मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, और कोशिश करें कि तिरपाल के पीछे अगर कोई लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करें, उनका इस पर क्या कहना है। जी मैं कोशिश करूंगा। मैं इस कावड़ रूट पर मैं मौजूद हूँ। तस्वीरों में जैसे मैंने पहले दिखाया कि ये सफेद जो तिरपाल है इसको लगाया गया है टेंट का, और उस टेंट को लगाने के बाद में इसके ठीक पीछे ये यहाँ देखा जा सकता है, ये मस्जिद का गेट है। ये सफेद तिरपाल है और ये वो मस्जिद का गेट है, और उसके पास में कुछ दुकानें भी हैं। तो ये जो कुछ दुकानदार हैं, दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से। भैया एक मिनट इधर आइए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। जी मैं एक बात करना चाहूंगा। भाई साहब, ये जो यहाँ पर टेंट लगाया गया है, कब लगाया गया टेंट? भाई जी हो गया, हफ्ता भर हो गया। अच्छा, एक हफ्ता इसको हो गया है। तो इसकी कोई जानकारी आपकी दुकान की, क्योंकि यहाँ पर प्रभावित हो रही है,
तो कोई जानकारी इसकी दी गई प्रशासन की ओर से कि हम इसको बंद करने वाले हैं कावड़ के यात्रा के दौरान? अब पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अच्छा, आकर उन्होंने लगा दिया तो मतलब लगाया तो रात में था, हमारे सामने तो लगा। अच्छा, कावड़ तो यहाँ से हर साल निकलती हैं? हाँ, पहली बार लगाया। ये पहली बार लगाया गया। क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी होगी इसको लगाने की? हमारे प्रशासन को पता होगा। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से कावड़िया निकलता है तो किसी तरह का कोई वाद विवाद हुआ हो? कभी नहीं। कोई ऐसी जरूरत महसूस? शांति व्यवस्था है। शांति व्यवस्था, कोई संवेदनशील हो ये इलाका किस तरह से? बहुत बढ़िया है, गाँव में सब रहते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज पता है आज जुम्मा था, तो जुम्मे की नमाज भी यहाँ पर हुई है, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम होगा। नमाज पढ़े अब चले गए। अच्छा, लेकिन आप क्योंकि स्थानीय हैं, आप यहाँ व्यापारी भी हैं, व्यापार करते हैं, तो क्या कारण लगता है आपको क्यों ये लगाया गया होगा? क्या जी, तो मस्जिद के ठीक बराबर में बगल में जो ये दुकान है, दुकानदार से हमने बात की और उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जो लगभग जो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की जा रही थी, लगातार व्यवस्था की जा रही थी, और प्रशासन को सुरक्षा के व्यवस्था के मद्देनजर क्या पुलकित क्या इसी एरिया के मस्जिद के बाहर ही तिरपाल लगाई गई है, या फिर इस पूरे रूट की अगर बात करें, पूरे रूट पर जितने भी मजार पड़ रहे हैं वहां पर भी तिरपाल लगाया गया है? जी देखिए, हरिद्वार सदर क्षेत्र के एसडीएम से जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रशासन स्पष्ट रूप से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक देखने में आया है, जो तस्वीरें जिसकी उपलब्ध हो पाई हैं, वो हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के, ये पूरा ज्वालापुर क्षेत्र है और ज्वालापुर कोतवाली के अंतर्गत आता है। इस ज्वालापुर क्षेत्र के अंतर्गत दो जगहों पर दो इस तरह के धार्मिक स्थलों को ये ढका गया है। हालांकि इस बात की संभावना है कि प्रशासन ने अगर ये कार्रवाई की है और ये ढकने का इसको काम किया है, तो आगे भी इस तरह की जो दूसरे धार्मिक स्थल है उनको बनाए रखिए और कोशिश करिए कि प्रशासन, जो आप कह रहे हैं कि वजह नहीं पता चल पाई है, वजह भी जरा तलाशे, पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करें, उनका क्या कहना है, क्या जो हवाला देकर ये तिरपाल लगाया गया। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका पुलकित। और वहीं हापुड़ में कावड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को भी तिरपाल से ढक दिया गया है, ताकि जब कावड़िए इस रूट से निकले हैं तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हापुड़ जनपद की ज्यादातर शराब की दुकानें, बियर की दुकानों पर आबकारी विभाग की निगरानी में तिरपाल से दुकानें ढक दी गई हैं। ये ऐसा है कि अभी शिवरात्रि के मौके पर 22 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो कांवड़ यात्री जाएंगे, तो जिस मार्ग को लेकर कांवड़ यात्री जाएंगे उस मार्ग पर पड़ने वाली जितनी मदिरा की दुकानें हैं, उस पर जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से जो आदेश आए कि मदिरा की दुकानों को ढका जाएगा पर्दे से, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कोई उसमें असुविधा ना हो। साथ में इसके हम लोग ये भी है कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें या एरिया है वहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है, और हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और कांवड़ यात्रा सफल रहे।